तो मैंने कहा जब अभक्ष का त्याग है तो रात्रि भोजन का और त्याग क्यों नहीं कर लेते हो? थोड़ा सोचा, फिर कहा थोड़े दिन अभ्यास करता हूं, फिर त्याग कर लूंगा। फिर चलते चलते कहा आप आशीर्वाद दो कि मेरा नियम अच्छे से निभे। रात्रि भोजन का त्याग किया, थोड़े दिन का अभ्यास के लिए किया, लेकिन बाद में ऐसा संदेश आया कि जब से मैंने रात्रि भोजन त्याग किया है तब से मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, इसलिए मैं रात्रि भोजन त्याग का नियम हमेशा पालन करना चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिए। एक बार थोड़ी जबरदस्ती हुई, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा कि आपको करना चाहिए, आपसे हो जाएगा। कुमार भाई, कुमार पाल बता रहे थे, जीवन में ऐसा एक बुरा अवसर आया कि जब घर कैसे चले वो भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का सानिध्य मिला और उनसे कहा कि प्रभु कोई मार्गदर्शन दो, गुरु तो गुरु होते हैं। उनने कहा तुम्हारी जो लाइन है, जो काम करते हो वही करो। तब उनको कहा कि जो मैं काम करता हूं उसमें इन्वेस्ट बहुत है और मेरे पास है कुछ नहीं। तो अभी गुरु ने कहा कि वही दिशा, उसी दिशा में चलो। और आज आप देखिए, खुद अपने मुंह से बताया कि मेरे पास जहां पेट भरने को नहीं था, आज वहां मैं 1000 लोगों का पेट भरने की सामर्थ्य रखता, गुरु की प्रसाद से, आशीर्वाद से। तब उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया कि इसी दिशा में चल। भले वो संसार संबंधी दिशा थी, व्यापार की दिशा थी, लेकिन इसी दिशा में चलता रहे। और आज धर्म ध्यान कर रहे हैं, तीर्थों की सेवा कर रहे हैं। गुरुओं का वचन खाली नहीं जाता, आशीर्वाद खाली नहीं जाता, बस थोड़ा झेलने की सामर्थ्य चाहिए। आपको इशारा किया ऐसा करिए, तपस्वी साधु हैं तो वचन खाली मत जाने दो। ये पक्का समझो कि दिगंबर मुनि अपने लिए कुछ मांगेंगे नहीं, संग्रह करेंगे नहीं, परिग्रह जोड़ेंगे नहीं। वैसा कोई करे तो समझना कि 100% दिगंबर साधु नहीं। और फिर उसके अलावा जो कुछ कहेंगे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे हित होगा, समाज का हित होगा या धर्म का हित होगा। सज्जनों, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं? लोग अक्सर कहते हैं ना कि नेचर व्यक्ति का बदलता नहीं और सिग्नेचर आदमी का बदलता है, नहीं बदलता। लेकिन कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं? जब हाथ पर चोट लगती है तो सिग्नेचर बदलता है, और जब दिल पर चोट लगती है तो नेचर भी बदल जाता है। कुछ लोग मिलेंगे आपको, बरसों बरस धर्म ध्यान नहीं किया, मुनि संग आए चले गए, कुछ नहीं बदला, लेकिन कभी एक वचन ऐसा लगा मुनि श्री का, कभी एक प्रवचन ऐसा सुनने में आया कि नेचर ही बदल गया। क्या हुआ? रात भर खाने वाले तुम और अब दिन में भी एक ही बार खाते, 2 ही बार खाते हो। क्या हुआ? कभी मंदिर का मुंह नहीं देखने वाले और अब तुम्हारा आधा समय मंदिर में और मुनियों की सेवा में जाता है। कैसे हुआ? नेचर बदला है, अंदर से कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ रुचि हुई है। ये मार्ग सही है, इस मार्ग पर चलना है। एक ही जीवन हमारे हाथ में है ज्ञानी, और इस एक जीवन का क्या उपयोग करना है ये भी आपके ही हाथ में है। आत्मार्थियों, सौभाग्य से जिनेश्वर के चरणों में विराजे हैं और मंगलमय सिद्ध चक्र की आराधना का आरंभ देसाई परिवार ने किया।
सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे। हम अपने मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ को चोट लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है, अक्षर बदल जाते हैं। विद्यालय में थे हम लोग, सागर में श्री गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय। एक लड़के की बड़ी अच्छी राइटिंग थी, अच्छी राइटिंग थी, पढ़ता भी था अच्छे से, लेकिन परीक्षाओं की टाइम आते आते पता नहीं क्या हुआ और की दरवाजे में उसकी एक अंगुली घुस गई। दरवाजा बंद हुआ और उस अंगुली का कचूमर बन गया। अब परीक्षाएं निकट हैं, अब अच्छी राइटिंग, अब लिखना, अब सब कैसे होगा? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, थोड़ी सी मरहम पट्टी करवाई। 2-4 दिन भी आराम नहीं मिला कि पेपर चालू हो गए। 8वीं-9वीं क्लास में दूसरे से लिखवाने का ऐसा कोई प्रचलन खास नहीं होता, तब ऐसा कुछ था नहीं। उसने अपनी उस अंगुली को छोड़ करके बाकी दूसरी अंगुलियों से लिखना चालू किया। स्ट्रगल, कोशिश, मेहनत। और उसने कोशिश की, अक्षर तो लिखे गए लेकिन उतने साफ सुथरे सुंदर नहीं आए, सिग्नेचर बदल गए। हाथ पर चोट लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर चोट लगती है तो नेचर बदल जाता है। महावीर स्वामी सिंह की पर्याय में थे। ज्ञानियों, आप तो मनुष्य हो, संगी, पंचेंद्री, श्रावक हो, कम हो ज्यादा हो बात अलग है, लेकिन हो तो सही। सबको पता है सिंह की पर्याय में वह महावीर स्वामी का जीव आक्रमण कर रहा है। एक मृग उसकी चरणों में पड़ा है और होनहार तीर्थंकर का जीव शिकारी के रूप में दिख रहा है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अपने कर्मों का कर्ता भोगता है। स्वरूप संबोधन में इसी आत्मा को सिद्ध कहा है और इसी आत्मा को संसारी कहा है। स्वरूप संबोधन, अपने स्वरूप का संबोधन, आचार्य अक्कलंक देव का एक छोटा सा सुंदर ग्रंथ है जिसका मंगलाचरण है, मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभि संविदादीनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। सिद्धों की तरफ से देखो तो ज्ञान मूर्ति अक्षय परमात्मा को नमस्कार हो। वे परमात्मा कहो अथवा ये आत्मा कहो, कैसा है? मुक्तः, मुक्त है, अमुक्त, अमुक्त है। एक ही आत्मा मुक्त भी है और वह अमुक्त भी है। अगर सिद्धों की तरफ से बात करो तो सिद्ध भगवान परम पवित्र परमात्मा कर्मों से रहित हैं, नो कर्म से रहित हैं, देह आदि से रहित हैं, लिंग वर्ण आदि से रहित हैं। इसलिए कैसे हो गए? मुक्त हैं। किस चीज से मुक्त हैं? हैं? कभी आप अपनी श्रीमती से, पत्नी से परेशान हो जाओ तो कभी कभी कह दो ना, कब इससे मुक्ति मिले।
हैं? कभी बोलते हो आप लोग? बोलते हो? नहीं बोलते हो। और अभी बोले कि हाँ अभी तो बोल ही नहीं सकते हम। अलग से पूछो कभी तो कुछ मालूम भी पड़े। मुक्त हो जाएं मतलब छूट जाएं, पृथक हो जाएं। सिद्ध भगवान कर्मों से पृथक हो गए हैं, नो कर्म से पृथक हैं, मुक्त हैं, कर्मों से मुक्त हैं, कर्म भी। और अमुक्त हैं। कैसे हैं अमुक्त ज्ञानी? हैं? अमुक्त हैं जो उनके अपने गुण हैं, ज्ञान आदि गुण हैं, संवित विज्ञान, सुख, वीर्यत्वा आदि जो अनंत गुण हैं, वो गुण कहीं नहीं गए हैं, इसलिए उस अपेक्षा से अमुक्त हैं। ऐसे जो कर्मों से मुक्त हैं, ज्ञान आदि से अमुक्त हैं, ऐसे अक्षय परमात्मा ज्ञान मूर्ति भगवंतों को नमस्कार हो। देखिए अब आत्मा तो अक्षय है, चाहे आपका हो चाहे सिद्धों का हो। महावीर स्वामी जब वहां सिंह की पर्याय में हैं, तब उनका आत्मा नष्ट हुआ रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आत्मा तो नष्ट नहीं हो रहा। ये बात अलग है कि संसार रूप दशा है, इसलिए ये विभाविक पर्याय मिटेगी, दूसरी पर्याय आएगी, लेकिन आत्मा तो वहां भी शाश्वत है, सिद्धों में भी शाश्वत है। महिमा इतनी बढ़ गई कि सिद्धों का जो अक्षयपना है वो शुद्ध 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 स्वभाव रूप ही है, और संसारियों का अक्षयपना है वो पराधीन जैसा है। तो देखो मृग चरणों में पड़ा है और शिकार दशा में वह जीव दिख रहा है सिंह का, लेकिन दो मुनिराज आकाश से आते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनि हैं, धन्य हैं उन मुनियों की महिमा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आते हैं। भो बनराज, हाँ तमे શું માડ્યો છે? तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये क्या चालू कर रखा है? तुम तो होनहार तीर्थंकर के जीव हो, तुम्हें तो अहिंसा का बिगुल बजाना है। सीमंधर स्वामी से सुनकर के आए हैं, विधे क्षेत्र से सुन के आए हैं, तुम 24वें तीर्थंकर हो। त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में भोगों से तुम्हारी पूर्ति नहीं हुई, अब सिंह जैसी तुच्छ पर्याय में तुम्हारी क्या पूर्ति होगी? सावधान हो जाओ। कहते हैं जब होनहार अच्छी होती है तो शेर को भी मुनि की वाणी समझ में आ जाती है, और होनहार अच्छी नहीं होती है ना तो श्रावक को भी साधु की वाणी समझ में नहीं आती। बोलते हैं महाराज जी तो बोलने के लिए ही होते हैं। चोट दिल पर लगती है, हृदय पर लगती है तो नेचर बदलता है, और वहां सिंह के जीव को ऐसा वेदन हुआ, ऐसा स्वसंवेदन हुआ, ऐसा आत्मज्ञान हुआ, ऐसा अहिंसा का तत्व का ज्ञान हो गया। गजब की बात है। त्रियंची भी सुन लिया, समझ गया, और उसका नेचर बदल गया। उसने मांस खाना छोड़ दिया, उसने सल्लेखना व्रत स्वीकार लिया। जिन धर्म अद्भुत है, अपूर्व है। इसीलिए तो हमारे यहाँ चींटी को भी तुच्छ नहीं कहा, भाई उसकी में रक्षा करो, उसमें भी प्राण है, घास में भी प्राण है। तो वह प्रभु, वह जीवात्मा वहाँ से उत्थान किया, विकास किया, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के रूप में आज हमारे बीच में विराजित हैं, सिद्ध लोक में विराजे हैं, ज्ञानमय हो गए हैं। उन ज्ञान मूर्ति परमात्माओं को बारंबार नमस्कार। अष्टांगिका पर्व का प्रथम दिन है। सब जानते हैं कि इस पर्व को महान पर्व कहा है।
और इसकी पूजा की स्तुति शुरुआत में तो ऐसी ही पंक्तियां लिखी हैं। अष्टानिका की पूजा जो है ना, आप लोग बोलिए। सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले ये वसुधरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी था पुना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। आ गया ध्यान में? सरब परब में बड़ो अठाई परब है। इस पर ये तर्क मत करना कि सबसे बड़ा पर्व है तो जैसे लोग पतंग उड़ाते हैं हजारों लोग, तो इसमें हजारों लोग क्यों नहीं बैठे हैं? दिवाली में लाखों लोग दीपक जलाते हैं तो क्यों नहीं दीपक जला रहे हैं? होली पर लाखों लोग रंग खेलते हैं तो क्यों नहीं खेल रहे हैं? अमुक त्यौहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, इस तरह से नमस्कार करते हैं, उस तरह से गले मिलते हैं, तो इसकी महिमा ऐसी क्यों नहीं है? ज्ञानी, कुछ काल का प्रभाव, कुछ अपनी लापरवाही। ये तो श्रावक समय रहते जाग गए कि भावनगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है, वरना आज के दिन आपको पता भी नहीं होता कि कोई अष्टानिका प्रारंभ हुई है और कोई अनादि निधन पर्व का पहला दिन आया है। तो कुछ काल का प्रभाव और कुछ अपनी लापरवाही। और एक बात है, बड़ा तो बड़ा ही है, अब उसे चाहे कोई जान पाए ना जान पाए, मान पाए ना मान पाए। नींव के पत्थर को सब लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन बिना नींव के पत्थर के कोई भवन खड़ा नहीं होता। ऐसे बिना बड़े त्योहारों के, बिना प्राचीन त्योहारों के कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ती है। सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है। और नंदीश्वर सुर जाएं, कहां जाते हैं देवता लोग? बताओ जी, कहां जाते हैं देवियों? नंदीश्वर। और देवताओं? नंदीश्वर द्वीप जाते हैं सभी परिवार के साथ, विथ फैमिली।